मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, सुन लो मेरी इस बात को। आपको शायद पसंद ना आए मगर सच्चाई बयान कर रहा हूं कि आज भारत की राजनीति में मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। आपके वोट की भी अहमियत नहीं है, क्योंकि जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो सही मानों में बीजेपी के बराबर फिरका परस्त हैं, ये पूरी पार्टियां ये जानती हैं कि आज मुसलमानों को जाकर बोलने की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद बीजेपी आरएसएस के डर से हमको वोट दे देगा। बताओ, क्या ये आपकी हैसियत हो चुकी है? आपको मालूम होगा कि बिहार इलेक्शन बहुत ही करीब आता जा रहा है, और जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की दिलों में इतनी जो है नफरतें भर दी जा रही हैं कि लोग उससे निपटना, लोग उसके आगे सोच तक नहीं पा रहे हैं। सोचो कि अभी बहराइच शौकत अली साहब MIM के अध्यक्ष हैं, वो गए थे और उन्होंने वहां जाकर के सैयद सालार मसूद गाजी के जो है कसीदे पढ़ दिए, उनकी थोड़ा तारीफ कर दी और उनको जो है बता दिया कि ये बादशाह थे। तो इस जो है बात से जो राजभर समाज है उसमें इतनी खलबली मच गई है, उसकी भावनाएं आहत हो गई हैं। ऐसा हुआ है कि मारने तक की धमकी दे रहे हैं। मैं वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का शौकत अली, इस सुअर के औलाद को मैं बता देना चाहता हूँ कि सुहेल देव की सेना पूरी उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी। उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम लोग सभी लोग चल दिए हैं। मारने तक की धमकी दी जा रही है शौकत अली साहब को, और कह रहे हैं कि शौकत अली भी बहराइच आ जाए तो उनको जो है मैं गोली मार दूंगा। इतनी मतलब जो है खुली गुंडागर्दी है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, इलेक्शन तो बिहार में है लेकिन मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। अभी उत्तर प्रदेश में ही जो है 12 रबीउल अव्वल को कुछ लोगों ने पोस्टर निकाला, उस पर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पोस्टर में इतना लिखा हुआ था। इस वजह से जो है कुछ हिंदुओं की, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई। उन्होंने उन पे मुकदमा दर्ज करा दिया। 22 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कि सारी रिपोर्ट्स है, उनको जो है जेल में डाला गया। और फिर जो है उससे पहले भी एक मामला ऐसा आया था कि कुछ 12-15 लोग थे, उनको जो है पुलिस वालों ने ले जाकर के इतना मारा कि वो अपने पैरों पे सही से चल नहीं पा रहे थे। ऐसी हालत है कि तुम अपने जो है, कोई एक बड़े मौलाना थे, उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमानों तुमने सियासत में हिस्सा ना लिया तो एक दिन आएगा कि तुम अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ना चाहोगे लेकिन तुम्हें पढ़ने नहीं दिया जाएगा। तुम अपने मदरसों में जाना चाहोगे लेकिन तुम्हें अपने मदरसे तक जाने नहीं दिया जाएगा। उनकी बात आज सही साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, क्योंकि हर एक कहता है, हर एक इंसान यही कहता है। किसी भी मुसलमान से आप पूछ लो, यहां तक कि गूगल से पूछ लो कि अगर दुनिया में कोई सबसे ज्यादा फॉलोअर कोई सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति कौन है, तो गूगल भी यही बताएगा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनसे अगर मुसलमान मोहब्बत भी ना करे तो क्या करे, सोचिए। बस इसी वजह से कह रहा हूं मुसलमानों की अपनी क़यादत को मजबूत करो। बिहार का इलेक्शन आया है, करीब है। तमाम तरह की पार्टियां जो है बिहार में अपना दांव आजमा रही हैं। वैसे असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी भी वहां पर पहुंच चुकी है, वो भी अपना दांव आजमा रही है। लोग ये कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी हिंदू विरोधी है या मुसलमानों की ही सिर्फ पार्टी है, तो मैं उनका बयान भी दे दूंगा। देखिए, यही खूबसूरती है हमारी पार्टी की, और तभी एक राणा रंजीत सिंह क्षत्रिय और राजपूत का बेटा, ये स्वतंत्रता मुझे इस पार्टी में मिलती है। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान की पार्टी है, मैं उनको करारा जवाब अक्सर देता हूँ कि जिस दिन ये पार्टी कह देगी कि भाई तुम सिर्फ जय श्री राम का गमछा नहीं ओढ़ सकते हो, टीका और बद्दी नहीं पहन सकते, तो मैं उसी दिन उसी पल इस पार्टी को छोड़ दूंगा। लेकिन जितना सम्मान मुझे मिलता है, मेरे धर्म को मिलता है, और मैं अपने सभी खास करके फॉरवर्ड समाज कि कभी भी आज तक कभी भी असदुद्दीन अवैसी ने किसी हिंदू के खिलाफ, किसी जाति, किसी के धर्म के आधार पर कोई बात की ही नहीं है। अगर की है तो मेरे पास जो भाई वीडियो नहीं है, आपके पास प्रूफ होगा तो आप पेश कीजिएगा। और दूसरी बात, बिहार के इलेक्शन में
ये तो तय हो गया है कि एमआईएम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 47 सीटों पर जो है एमआईएम का दबदबा है, जिनमें वहां पर जो वोटर हैं, मुस्लिम वोटर हैं, जो अभी जनगणना हुआ था कुछ दिन पहले, उनमें पता चला है कि जो 47 सीटें हैं उनमें मुस्लिम बहुल वोट है, मतलब ज्यादातर करके मुसलमान वोट हैं 47 सीटों पर। तो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं वारिस पठान साहब कि 24 4 लेके गए हैं 40 लेके आएंगे, तो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। हो सकता है उनका प्लान भी तैयार हो गया हो, असदुद्दीन ओवैसी का प्लान भी वो बना के रखते हैं। भाई ऐसे ही 4 दिन अभी राजनीति करते, उनको तो हुआ नहीं है, राजनीति बचपन से कर रहे हैं, तो उनका भी दिमाग चल रहा है। और यहाँ अच्छा ये भी है इसमें, अगर गठबंधन के लिए अभी तक तो परेशान थे, 6 सीटों पर सिमट जाते, लेकिन अच्छा हुआ कि गठबंधन नहीं हुआ है। अच्छा हुआ है कि गठबंधन नहीं हुआ है, क्योंकि अब एमआईएम को खुली आजादी है, कहीं भी जैसे कि खुला परिंदा होता है, वो कहीं भी आजाद परिंदे की तरह पूरी दुनिया पड़ी है, पूरी दुनिया पर अपने हक जमाने के लिए तैयार हो जाएं। खुला परिंदा होता है, उसको कहीं भी आए जाए, कहीं भी कुछ भी करे, उसको कोई बोलने वाला नहीं रहता है। तो इसी तरह से एमआईएम के लिए भी ये मौका है, खुला हुआ आसमान है, जितनी ऊंचाई तक जाना चाहती है जाए। तो सोचने वाली बात यह है। और फिर जो बिहार के वासी हैं, जो बिहार के लोग हैं, हो सकता है 2027 में यूपी में भी इलेक्शन हो जाए। डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन 2027 में ही इलेक्शन होगा, ये कंफर्म है। तो उसमें जो भी एमआईएम के चाहने वाले हैं, जो भी एमआईएम के लोग हैं, वो अपना जोर दिखाएंगे। और उम्मीद है कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश में भी एमआईएम का खाता खुलेगा, और खाता खुला तो फिर एमआईएम को कोई रोक नहीं पाएगा। फिर चाहे गठबंधन हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे जैसा गठबंधन हो, कोई उसको फिर रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे कि बिहार के ढाका के जो प्रत्याशी हैं राणा रंजीत साहब, वो कहते हुए नजर आते हैं कि अब मुस्लिम और ठाकुर दोनों मिल करके जो है अपनी एक क़यादत बना रहे हैं। इसलिए कि राणा रंजीत सिंह जो है अच्छे प्रत्याशी हैं, अच्छे इंसान हैं, इंजीनियर हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं, तो इनमें जो है उनको महारत हासिल है। और फिर जो है बचपन से राजनीतिक घराना रहा है उनका, राजनीतिक घरों में पैदा हुए हैं, तो इस वजह से राजनीतिक में पकड़ अच्छी है। और उनके बड़े भाई जो हैं वो बीजेपी से सांसद हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो है कि वो सांसद अलग हैं, ये सांसद अलग हैं, अपना आजमा रहे हैं, हाथ आजमा रहे हैं। और लोग उनकी मोहब्बत में, उनके जो है जज्बे को सलाम करते हैं, उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में बसती जा रही है। बिहार के लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब की बार जो है ढाका से अगर कोई आएगा, कोई प्रत्याशी बनेगा, तो वो एमआईएम के राणा रंजीत सिंह होंगे ढाका के। तो इस तरह की तमाम सारी वीडियोज हैं, तमाम सारी बातें होती हैं। और ये भी है जो कानपुर का मामला है, ये बहुत ही गंभीर है। और जो हमें लगता है कि जो कानून के सताए हुए लोग हैं, इनको याद आ रहा है कि अब अपनी क़यादत होनी चाहिए, क्योंकि जो है जब तक हमारी क़यादत नहीं होगी हम कुछ कर नहीं सकते। हम कठपुतली हैं, हम आगे पीछे इसे नाचते रहेंगे, इसे दौड़ते रहेंगे, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके। तो इस वजह से मैं भी यही कहूंगा कि आप लोग अपनी क़यादत बनाने के लिए तैयार हो जाइए। बिहार का इलेक्शन 40 नहीं तो 24 तो होनी ही चाहिए, 24 सीटें होनी ही चाहिए एमआईएम का। फिर जलवा देखिए, एमआईएम कहाँ ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आता है। और फिर जितने भी हमें ये अंदाजा है, हमारा ये अनुमान है, हमें ये लगता है जो कि अगर 24 भी सीट आ गई तो आने वाले उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में जितने भी सपा बसपा इनके जो सांसद हैं, वो सब के सब जो है एमआईएम में आकर के शामिल हो जाएंगे और कहेंगे आप हमें अपनी पार्टी की तरफ से टिकट दीजिए, हम भी जो है आपकी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। और ये देख लेना, ये होना तय है। मैं आज ये वीडियो के अंदर कह के जा रहा हूं। चलिए, इन्हीं सारी बातों के साथ हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। धन्यवाद।